स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं हायर मैथमेटिक्स, जो बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, यहां पे जो मैं टॉपिक ले रहा था वो था टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से कैसे हम फंक्शन को एक्सपांड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो मैंने आपको बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस और थे, वो मैं आपको भी लेके आया हूं इसका सेकंड पार्ट लेके। और स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम पे मैं क्वेश्चंस बता चुका हूं, जो यहाँ पे आई टिप पे जाके आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए भी बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रखा है। सो जो आपके बीएससी और इंजीनियरिंग के सिलेबस में है वो भी आप यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और लाइक जरूर करिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं आपसे कि आप ये जरूर करें। सो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये जो सीरीज होती है वो ये होती है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरह से। सो हमें यहाँ दे रखा है एक्सपांड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2 बाय टेलर्स थ्योरम। तो कैसे हम यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे? आपसे बोल रहा है कि इन पावर ऑफ x माइनस 2, तो हमारे पास ये तरीका हो सकता है कि x माइनस 2 हर जगह करके हम कुछ इस तरह से करें, पर ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम टेलर्स थ्योरम से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम थ्योरम जानते हैं क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a कितना आएगा, देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 2 प्लस 2 माइनस x माइनस 2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारा a होता है और ये हमारा h होता है, और इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, एफ ए प्लस h अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a प्लस क्या होता है यहाँ पे h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। आगे को टर्म लिख लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। ये क्या आएगा, x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a। चलो एक और लिख लो, x माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f 4 टाइम डिफरेंशिएशन a, ठीक है। नाउ अब ये वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, एक्चुअली a की जगह यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा राइट। सो देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ना उसका एफ डैश एक्स निकालिए, कितना आएगा, देखो ये 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आएगा 12x प्लस 14। हम जब इसको एक और बार करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, है ना। और 4 टाइम में तो 0 हो जाएगा, इसका 4 टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर भी x है वहाँ कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, है ना। यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और ये तो वैसे भी 0 है तो मतलब ही नहीं है ना। f 4 टाइम डेरिवेटिव 2 इज इक्वल टू, तो ये तो 0 ही है। अब स्टूडेंट जहाँ पर भी x वहाँ क्या रखेंगे, 2, तो 2 रखेंगे तो ये 8 2 16 प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 4 28 प्लस जहाँ पर भी x वहाँ रखेंगे 2 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 30 एंड देन 40 46 में से 1 गया तो 45। ना यहाँ डैश में इसमें 2 रखिए आप, तो जहाँ पर भी x वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे कितना आएगा, 4 4 6 24 प्लस 28 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 12 52 52 53 आंसर आएगा इसका। दैन यहाँ पे आप f डबल डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे आप, जहाँ पर भी x वहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 24 प्लस 14 24 प्लस 14, है ना। 24 प्लस 14, तो ये आएगा आपके पास 38। एंड देन यहाँ ट्रिपल डैश में रखेंगे तो ये तो 12 ही आ रहा है, एंड ये 0 आ रहा है ना। ये सब वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो हमारी जो थ्योरम, हमारी जो एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू ये कितनी, मैं लिख देता हूँ इसको, ये आएगा आपके पास 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू f2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, ये निकाला f2 को उठा के यहाँ रखेंगे, फिर f डैश 2 को उठा के रखेंगे, f डैश 3 को उठा के रखेंगे, इस तरह से वैल्यू रखेंगे, है ना। 45 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, देखो ये
x माइनस 2 एंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 53, मैं 53 पहले लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, x माइनस 2 है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस देन यहाँ पे देखिए आप क्या आ रहा है f डबल डैश 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 38 है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा यहाँ पे देखो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस 2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं इसको पहले लिखता हूँ, तो ये आएगा 6 2 ज़ा 12 तो 2 x माइनस 2 का क्यूब, फिर मैं इसको लिखता हूँ तो ये आएगा 17, ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 19 आएगा आपके पास है ना, प्लस ये करेंगे तो ये आएगा आपके पास 53 x माइनस 2 प्लस 45। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम एक्सपांड करते हैं इन फॉर्म ऑफ x माइनस 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा, फिर इसको हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सपांड साइन x इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 2 बाय द टेलर्स थ्योरम। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको हम पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे, तो ये आएगा f पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश पाई बाई 2। इस तरह से आता जाएगा ये, राइट। तो वही हमारे पास fx कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो fx दे रखा है हमारे पास sin x ना, इसको f डैश x निकालिए तो ये आएगा cos x, देन f डबल डैश x निकालिए ये आएगा आपके पास माइनस का sin x, देन f ट्रिपल डैश x निकालेंगे आपके पास तो ये आएगा माइनस का cos x, फिर चलता जाएगा है ना। नाउ f पाई बाई 2, तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नाउ f डैश पाई बाई 2 है ना, ये उठा के यहाँ पे रख रहे हैं हम है ना, f डैश पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 0 होता है, देन f डबल डैश पाई बाई 2 यहाँ से इसकी जाएगी -1, फिर f ट्रिपल बाई 2 तो यहाँ से आएगा 0। एक और ले लो चलो, f फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कितना आएगा देखो यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस का साइन x आ जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऐसे आता जाएगा। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जानते हैं ये थ्योरम होती है। नाउ fx, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये fx आता है ना, fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sin x है, इज इक्वल टू क्या आएगा f पाई बाई 2। सो f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, प्लस x माइनस पाई बाई 2 आपका अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 आएगा है ना, देन f डैश पाई बाई 2 कितना आ रहा है 0, मतलब ही नहीं है इससे, x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर ये 0 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, देन इसकी वैल्यू आएगी आपके पास -1, देन ये तो 0 आएगा, तो मतलब थर्ड टर्म लिखने की वैल्यू भी नहीं है, पर फिर लिख देते हैं अपन ताकि आपको याद रहे, 3 फैक्टोरियल इंटू इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0 प्लस x माइनस पाई बाई 2 पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1। सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ से आपके पास आएगा ये sin x इज इक्वल टू x माइनस, ये आएगा सॉरी 1 माइनस, ये आएगा आपके पास x माइनस पाई बाई 2 अपॉन 2 है ना, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा x माइनस पाई बाई 2 का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये सीरीज आएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, जहाँ पर x माइनस 2 है, देखो अब ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये cos x की सीरीज आ रही है, देखो जहाँ पर t है या x है, इसकी जगह आप कोई फंक्शन रख दो t है ना, तो आप t रखोगे तो ये आएगा पाई बाई 2 प्लस टी, तो ये cos x हो जाएगा, तो ये 1 t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल t स्क्वायर बाई t पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये cos x की सीरीज आ जाएगी ना। तो पाई बाई 2 इसलिए यहाँ पे सीरीज किसकी आ रही है, साइन की, साइन है, पर पाई बाई 2 इसलिए यहाँ पे cos x की सीरीज बन रही है ना। तो ये कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जो मैं टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ टेलर्स थ्योरम, इससे पहले मैंने मैक्लॉरेंस पढ़ाया था, इससे पहले मैंने लेबनीज़ थ्योरम ली थी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लिया था, उससे पहले और भी जो वीडियोस हैं वो आप यहाँ पे टिप पे जाके देख सकते हैं। और लास्ट की जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस और देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए, मुझे लगता है आपके एग्जाम्स आ गए हैं और मेरी जो वीडियोस हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे। और भी कोई आपको टॉपिक लगता है तो कमेंट बॉक्स पे आप जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इनको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।